Hello learners, welcome to today's session on essential life skills for 21st century learner यानी 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल। हमारा आज का विषय है मैनेजिंग योर डिजिटल फुटप्रिंट्स इन प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जीवन में अपने डिजिटल प्रदर्शनों का प्रबंधन, इसका पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम इसी टॉपिक का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे स्ट्रैटेजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रणनीतिक प्रबंधन। इसके अलावा टू क्रिएट प्रोएक्टिव एंड ब्रांड फोकस कंटेंट, यानी पूर्व नियोजन और ब्रांड केंद्रित सामग्री तैयार करना। आइडेंटिफाई एंड एड्रेस सोशल मीडिया रिस्क, सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों की पहचान करना और उनका समाधान करना। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक सोशल मीडिया मैनेजमेंट, यानी रणनीतिक सोशल मीडिया प्रबंधन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पहला पॉइंट, हम प्लेटफॉर्म का चयन करते हैं। हम किस तरीके का प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं, ये हमारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लेटफॉर्म चूज़ करना यानी हम जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम कोई भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट, माना लिंक्डइन, ट्विटर या फिर कोई भी इंडस्ट्री बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो भी हमारी जानकारी हम साझा करना चाह रहे हैं उसके लिए। तो हमें ये इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहे हैं। तो चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म मैटर करती है हमारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। उसके अलावा टू मेंटेन ब्रांड वॉइस, ब्रांड की पहचान और शैली को बनाए रखना। मेंटेन ब्रांड वॉइस मीन्स जो भी हम अपने एंडोर्समेंट कर रहे हैं, अपने आप को सोशली हम पुट ऑन कर रहे हैं, वो उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, हमेशा प्रोफेशनल, जानकारीपूर्ण और इंगेजिंग बने रहना चाहिए। तभी हमारा सोशल मीडिया जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अकाउंट्स हैं वो वेल मैनेज्ड रहेंगे। इसके अलावा इंगेज थॉटफुली, हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम सोशल मीडिया में एक्टिवली कुछ पोस्ट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं या हम अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम बहुत वेल अवेयर कॉन्शियस माइंड से करें, सोच समझ कर हम संवाद करें, चर्चाओं में शामिल हो तो हम अपने इंसाइट्स साझा करें, हम थॉट्स एक्सचेंज करें और पॉजिटिव वे में करें, कंस्ट्रक्टिव वे में करें। उसके अलावा मूविंग ऑन, कॉमन सोर्सेस ऑफ आवर ऑनलाइन प्रेजेंस, हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस के क्या स्रोत हो सकते हैं जो हमें ऑनलाइन दिखाते हैं, हमारी प्रेजेंस को ऑनलाइन दिखाते हैं या हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को ऑनलाइन ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है सोशल मीडिया। ये इसलिए क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैक्सिमम यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके का हम एज वाइज डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, क्लास वाइज, स्टैंडर्ड वाइज किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन एट प्रेजेंट नहीं है। एवरीबडी फ्रॉम स्मॉल किड्स टू ग्रोन अप ओल्ड पीपल, एवरीबडी इज़ यूजिंग सोशल मीडिया। और फाइनेंशियली भी देखें तो हर बैकग्राउंड का यूज़र सोशल मीडिया में अवेलेबल है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया है एट प्रेजेंट। प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, दीज आर द 3 मेजरली यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आउट ऑफ विच लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा फोरम्स में ऑनलाइन कम्युनिकेशन लाइक रेडिट एंड इंडस्ट्री ब्रांड्स। उसके अलावा वेबसाइट्स में हम पर्सनल वेबसाइट्स या ब्लॉग्स अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट है। नाउ योर डिजिटल फुटप्रिंट is scattered across
वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो अलग अलग, हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हर तरफ फैला हुआ है। सो इट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वे यू हैव टू मार्क। हमें अपनी प्रेजेंस कहाँ पे मार्क करनी है और किस तरीके से मार्क करनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ हाउ टू मॉनिटर योर सोशल मीडिया और ऑनलाइन रेप्यूटेशन। आप जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रेजेंस या रेप्यूटेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले सेट गूगल अलर्ट सेट करें। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे वी विल बी एबल टू ट्रैक अ नेम, अवर करियर रिलेटेड कीवर्ड्स ऑनलाइन। हमारी प्रेजेंस, जो हमारे नाम है, हमारी रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, करियर रिलेटेड कोई कीवर्ड्स, वो सब कुछ ट्रैक करना ईजी होगा। उसके अलावा यूज़ मॉनिटरिंग टूल्स। ऐसे टूल्स का यूज़ करें जो हमारे ऑनलाइन रेपुटेशन को मॉनिटर कर सकता है। सोशल मीडिया पर उल्लेख करें सेंटिमेंट्स और एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया। भावनाओं और सहभागिता को ट्रैक करें जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं। रिव्यूज़ को एड्रेस करें, समीक्षा करें और समाधान उनमें से निकालें। रेगुलरली अपडेट योर प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखिए एंड एड्रेस इनएक्यूरेसी। अगर किसी भी तरीके की विषमताएं दिखती है तो उनको एड्रेस कीजिए, उन्हें रिजॉल्व कीजिए। नाउ प्रोएक्टिव कंटेंट क्रिएशन। हमें कुछ पूर्व सक्रिय रूप से सामग्री का निर्माण करना आना चाहिए टू बी अ गुड सोशल मीडिया यूज़र और टू यूज़ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाइसली। हमें इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को वाइसली यूज़ करने के लिए कुछ पूर्व सक्रिय रूप से सामग्री निर्माण करना कि ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्रिएट पोर्टफोलियो बनाएं। बिल्ड अ वेबसाइट शोकेसिंग योर स्किल्स एंड योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपर्टीज। ऐसी वेबसाइट का निर्माण करें जो आपका कौशल है, आपके स्किल्स हैं उनको दिखा पाए, आपकी जो एक्सपर्टीज है उसको दिखा पाए और आपका पूरा एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर पाए। उसके अलावा प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट। गुणवत्तापूर्ण सामग्री को तैयार करें। ब्लॉग्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, इंफोग्राफिक, किसी भी तरीके से आप यूज़ करें। आप ब्लॉग्स के थ्रू अपनी क्वालिटी कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस के फॉर्म में पेश कर सकते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा पोस्ट करें जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पोस्ट हो। उसके अलावा ऑप्टिमाइज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ज़रूरी है। यूज़ कीवर्ड्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर बेटर सर्च मेकिंग। आपका प्रोफाइल, आपका डिजिटल फुटप्रिंट इजी सर्च हो, बेटरली वे में सर्च हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कीवर्ड्स का यूज़ करें, मेटा डिस्क्रिप्शन करें, जिससे जो भी एसईओ आप यूज़ करें, जो भी सर्च इंजन यूज़ हो रहा है वो इजीली आपको सर्च कर पाए। अब देखते हैं कि कीवर्ड और मेटा डिस्क्रिप्शन का उपयोग एसईओ में कैसे होता है। सबसे पहले कीवर्ड है क्या? कीवर्ड वो शब्द या वाक्यांश होते हैं जिन्हें लोग गूगल का या फिर अन्य किसी भी सर्च इंजन में टाइप करते हैं। उदाहरण के लिए माना हमने लिखा हिंदी में कंप्यूटर कोर्स या ऑनलाइन शिक्षा भारत में या डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। अब ये कीवर्ड्स हैं जो किसी भी सर्च इंजन को इससे रिलेटेड जानकारी सर्च करने में मदद कर रहे हैं। तो कीवर्ड का सही उपयोग वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाता है, इस बात का ध्यान रखिए। कीवर्ड का सही तरीके से उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले पेज टाइटल में टाइटल ऐसा लिखें जिसमें मुख्य कीवर्ड शामिल हो। ये ज़रूरी है कि आपके टाइटल में आपका जो मेन कीवर्ड है वो आए। जैसे हिंदी में ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स, घर बैठे सीखे, तो ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स जो आपका कीवर्ड है वो आपके टाइटल में अगर आता है तो ये सर्च इजी बनाता है किसी भी सर्च इंजन के लिए। इसके अलावा मेटा डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन वो छोटा विवरण होता है जो सर्च रिजल्ट में दिखता है। इसमें कीवर्ड ज़रूर शामिल होता है। तो आपका, हमने अक्सर देखा है कि हम गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो एक छोटा जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है दैट इज़ योर मेटा डिस्क्रिप्शन। अब उसमें आपका जो जिस कीवर्ड का यूज़ करके आपने सर्च किया है वो कीवर्ड ज़रूर अपीयर होगा। तो
इसलिए कीवर्ड वाइजली यूज़ करना ज़रूरी है। अब इसमें हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स अब हिंदी में हमारे, और उसका डिस्क्रिप्शन पूरा दे रहा है कि हमारे मुफ्त पाठ्यक्रम के साथ घर बैठे कंप्यूटर स्किल्स सीखें, अभी शुरू करें। तो ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, उसमें हमारा कीवर्ड आया ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स। उसके अलावा हेडिंग्स, चाहे आप H1 H2 जिसमें भी ले, ब्लॉग या पेज में मुख्य हेडिंग H1 में भी कीवर्ड डालें, कीवर्ड आप हेडिंग में भी डालें। हिंदी में कंप्यूटर सीखने के आसान तरीके, ये एक तरीके का उदाहरण हो सकता है। URL में वेबसाइट लिंक भी साफ और कीवर्ड युक्त हो। आपका जो URL है, जो वेबसाइट का लिंक है, उसमें भी पॉसिबल हो तो कीवर्ड डालें, जैसे हिंदी कंप्यूटर कोर्स। ये सही तरीका है अपना कीवर्ड प्रेजेंट करने का। और पहले पैराग्राफ में हमेशा याद रखें कि आपका जो वेब पेज है उसके पहले पैराग्राफ में आपका कीवर्ड अपीयर होना चाहिए, उससे गूगल के लिए इजी है आपको सर्च करना। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं, मिटिगेटिंग रिस्क एंड एड्रेसिंग इश्यूज, जोखिम को कम करना और समस्याओं को समाधान करना। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिव्यू प्राइवेसी सेटिंग्स। जो भी गोपनीयता संबंधित सेटिंग्स होती है उनकी समीक्षा करें। एडजस्ट सेटिंग्स ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स टू कंट्रोल विजिबिलिटी। आप जिस भी प्लेटफॉर्म का, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं या आप ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसमें सेटिंग्स को ज़रूर एडजस्ट करें, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहे, वो कंट्रोल में रहे और वो पॉजिटिवली प्रेजेंट हो पाए। रिमूव हार्मफुल कंटेंट्स। अगर कोई भी इस तरह की हानिकारक जानकारी या कंटेंट जाने अनजाने आपसे शेयर हुआ है तो उसको आपकी प्रोफाइल या आपके किसी ब्लॉग में या वेबसाइट में शेयर है तो उसे हटाएं। ऐसी कोई भी पोस्ट अगर आपके ऑनलाइन वेब जो भी डिजिटल फुटप्रिंट प्लेटफॉर्म है उसमें अवेलेबल है तो उसे डिलीट करें। अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले पोस्ट को हटा दें। हैंडल नेगेटिविटी प्रोफेशनली। अगर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया आपको मिलती है तो उसको प्रोफेशनली आप उसे हैंडल करें, उसमें इम्पल्सिव आपका रिएक्शंस नहीं आना चाहिए। आपको यू शुड रिस्पॉन्ड कामली एंड टेक सीरियस इश्यूज ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर नैरेटिव्स। अपनी नैरेटिव का नियंत्रण लेना, यानी आप अपनी कहानी कर रहे हैं या आप जो भी अपने को प्रेजेंस दिखा रहे हैं ऑनलाइन, उसको कैसे नियंत्रण में रखें, मतलब अपने कंट्रोल में रखें। उसके लिए सबसे ज़रूरी है ऑनलाइन प्रोसेस चल रही जो भी प्रक्रिया है। डिजिटल फुटप्रिंट मैनेजमेंट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड केयर। जो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, जो आपका डिजिटल जो पहचान है आपको, उसको मेंटेनेंस और केयर की ज़रूरत है। आप कंसिस्टेंटली उसको केयर करें, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी इमेज को पॉजिटिवली प्रेजेंट करने के लिए। बी प्रोएक्टिव, पूर्व सक्रिय बने। बिल्ड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव ऑनलाइन प्रेजेंस एंड गेन करियर बेनिफिट्स, और उसी की हेल्प से अपने करियर रिलेटेड बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं। लेवरेज योर डिजिटल ब्रांड फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। अपने डिजिटल ब्रांड का पॉजिटिवली यूज़ करें अपने प्रोफेशनल ब्रांड स्टैब्लिश करने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए इतने ही। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग आउटकम्स रहे। उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के बाद जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी रणनीतिक प्रबंधन समझ पाएंगे। कैसे हम इस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर सकते हैं, ये समझ पाएंगे। इसके अलावा प्रोएक्टिव आप कैसे ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही क्रिएट प्रोएक्टिव ब्रांड फोकस और कंटेंट को आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब पूर्व नियोजन और ब्रांड केंद्रित सामग्री का तैयार करना, ये हमारे शिक्षार्थी सीख पाएंगे। इसके अलावा दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद सोशल मीडिया यूसेज। जो सोशल मीडिया यूसेज से जो भी रिस्क हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। तो सोशल मीडिया से जुड़े जो भी संभावित जोखिम है उनकी पहचान कर पाने में सक्षम होंगे। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सोशल मीडिया विजिबिलिटी एंड एनालिटिक्स। थैंक यू।